इमरान रियाज जैसा मुनाफिक और दोगला सहाफी, दोगला यूट्यूबर शायद ही कभी किसी ने देखा हो। हमने तो आज देख लिया। सुना जाता था कि ये हैं, और ये भी था कि सबसे ज्यादा अरशद शरीफ शहीद की शहादत को और उनकी मैयत को और उनकी मौत को बेचकर डॉलर्स कमाने में सरे फहरिस्त इमरान रियाज थे। और आज देख भी लिया, जब इस्लामाबाद में एक सेमिनार हुआ और उस सेमिनार में नून लीग के और कुछ नून लीग के हामी सहाफियों को और नून लीग के कुछ अरकान को वहां पे बुलाया गया, जिसपे जुबैर और रिजवान ने वहां पे बाइकआउट किया उस सेमिनार का, और एक हंगामा और बदमजगी पैदा हुई। और जिसमें ये भी कहा जा रहा है और ये भी सुना भी जा रहा है, आप ये वीडियो में भी देखें कि किस तरह से इमरान रियाज को कहा जा रहा है कि आप सेमिनार छोड़कर आप भी बाहर आए, लेकिन इमरान रियाज सेमिनार छोड़कर बाहर नहीं आया। आप ये वीडियो देखिए, उसके बाद हम मजीद बात करते हैं। बाबर बाबर जो बैठे हुए सिख में ऐसे शुरू कर वापस आओ। देखो मेरी बात सुनो, वापस आओ। ये अरशद शरीफ के लिए है यार, इतना कुछ बर्दाश्त किया, ये भी करेंगे, क्या हो गया? वापस आओ भाई, वापस आओ यार। वापस जिस सेमिनार का बाइकआउट इमरान रियाज खान को करना चाहिए था, उसका बाइकआउट किया रिजवान और जुबैर ने। और इमरान रियाज खान साहब इतने बेशरम आदमी हैं कि उस कॉन्फ्रेंस में बैठे हैं और बड़े कॉन्फिडेंस के साथ बैठे हैं। और जब उस कॉन्फ्रेंस का बाइकआउट करने के लिए रिजवान और जुबैर ने आवाज उठाई कि आपने उन लोगों को कॉन्फ्रेंस में बुलाया हुआ है जिनकी हुकूमत में अरशद शरीफ का कत्ल हुआ, जिस हुकूमत में अरशद शरीफ को शहीद किया गया, आपने उस हुकूमत के लोगों को और उस हुकूमत के जो हामी सहाफी है, आपने उनको कॉन्फ्रेंस में बुलाया हुआ है, तो हम इस कॉन्फ्रेंस में नहीं बैठेंगे। आप लोग कैसे उनको बुला सकते हैं जिनके दौर में अरशद शरीफ का कत्ल हुआ? हालांकि उम्मीद की जा रही थी कि इस कॉन्फ्रेंस का बाइकआउट इमरान रियाज करेंगे, लेकिन इमरान रियाज के जमीर ने यह कैसे गवारा कर लिया कि वो अभी तक उस कॉन्फ्रेंस में बैठे रहे। हालांकि जुबैर और रिजवान ने कहा भी कि इमरान रियाज खान साहब आप भी कॉन्फ्रेंस का बाइकआउट करके बाहर आए, लेकिन सवाल यह पैदा हुआ कि क्या इमरान रियाज वो सेमिनार छोड़कर गए? नहीं गए, वो वहीं रहे। और बल्कि सेमिनार छोड़कर जाने के बजाय जो लोग इस सेमिनार का बाइकआउट कर रहे थे, इमरान रियाज जैसा मुनाफिक इंसान उनको भी रोक रहा था कि आप लोग ऐसा ना करें। इमरान रियाज वो सहाफी या वो यूट्यूबर जिसने सबसे ज्यादा मुखालफत की थी शहीद अरशद शरीफ पे, और उसके बाद जब अरशद शरीफ को शहीद कर दिया गया तो उनके हामी बनकर, उनके सबसे ज्यादा करीबी दोस्त बनकर सामने आए और सबसे ज्यादा उनको बेचा, उनकी शहादत को बेचा, उनकी मैयत तक को बेचा। और उनकी मैयत तक को जब पाकिस्तान लाया जा रहा था तो उस पे वीडियोस बना बना के डॉलर्स कमाए। क्या इमरान रियाज जैसा मुनाफिक इंसान भी इस दुनिया में हो सकता है? वैसे तो खुद को सहाफी कहते हैं, वैसे तो कहते हैं कि मैं बहुत जानिबदार हूं और मैं जो है वो बात करता हूं वो शहीद अरशद शरीफ के हक में, लेकिन शहीद अरशद शरीफ के वालिदा और उनके घर तक जो गाड़ियां लेके जाते रहे, जिन डालों की सूरत में और जिन सिक्योरिटी गार्ड्स की सूरत में, ऐसे लगता था कि जैसे वो घर अरशद शरीफ का नहीं इमरान रियाज का है। और उसका इस तरह से मुहासरा किए रखा कि वहां पे अंदर भी किसी को जाने नहीं देते थे। और उनकी मैयत को सबसे ज्यादा बेचा गया इनकी इमरान रियाज की जानिब से। और आज इमरान रियाज उसी सेमिनार में बैठे थे और ये आवाज उठानी चाहिए थी इमरान रियाज को, लेकिन इमरान रियाज तक के जमीर ने ये कैसे गवारा कर लिया और उनको इतनी शर्म भी नहीं आई कि कम से कम चलो बाइकआउट नहीं कर सकते थे। तो जब उन्होंने कहा, रिजवान और जुबैर ने कहा कि आप ये सेमिनार छोड़कर इमरान रियाज साहब आप भी बाहर आ जाएं, तो उसके बावजूद भी उनकी गैरत जो है वो नहीं जागी और उनके जमीर ने उनको नहीं जगाया, बल्कि वो वहीं बैठे रहे। तो आपने ये जो मुनाफकत का लिबादा ओढ़ा हुआ है इमरान रियाज साहब, आप इसको उतार दें। आप जहां आप
आपके हक में बेहतर होता है आप वहीं रहते हैं, और आप ही सबसे ज्यादा मुखालफत करने वाले थे ना शहीद अरशद शरीफ की। फिर उसके बाद आपने ही उसको इतना ज्यादा उनकी शहादत को बेचा, उनकी मैयत को बेचा, और उसके बाद आप तो अभी तक बेच रहे हैं। आपने जो पैसे सैलाब ज़दगान के नाम पे इकट्ठे किए वो तो कहीं नजर नहीं आए, बल्कि हमें तो लगता है कि उन्हीं पैसों से आपने वो एम्बुलेंस जारी की और आप अभी तक उसी नाम को बेच रहे हैं। तो शहीद अरशद शरीफ को अब तो आप बख्श दे, जितने डॉलर्स आपने कमाने थे कमा लिए, आपने भी एक दिन अल्लाह को जान देनी है, आपने भी अल्लाह को जवाबदेह होना है। अब तो कम अज कम जो है वो मुनाफिकत जो आपने लपेटी हुई है अपने चेहरे पे उसको उतार के फेंक दे।